राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान की सेवा और भगवान की भोग पर चर्चा करेंगे। कैसे ठाकुर जी को प्रेम से भोग अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार प्रभु सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। हम सभी का जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ज़्यादातर सवाल होता है, भोग रखकर पर्दा लगाना चाहिए या फिर अपने हाथों से प्रभु को खिलाना चाहिए। तो इस प्रश्न पर श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अपने हाथों से पवाना चाहिए। पर्दा तो वहाँ लगाया जाता है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। अपने घर में हम सब अपने ठाकुर जी के सेवक होते हैं। अपने हाथों से प्यार से अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से प्यार से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए। खीर पवाना चाहिए और पा लीजिए प्रभु को कहना चाहिए। थोड़ी खीर पा लीजिए और पा लीजिए तो वो तुम्हारे भाव को देख रहे हैं। भगवान आपसे जिद भी करने लगेंगे। प्रेमानंद महाराज जी और कहते हैं, भगवान को फिर भूख लगने लगेगी। वो आपसे प्रार्थना करने लगेंगे, मुझे को अब ये चीज़ खवाओ, अब ये चीज़ खवाओ। आपको सपने में आकर बताने लगेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक दिन हमारे ठाकुर जी को भोग लगने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। वो विश्राम कर रहे थे, तभी ठाकुर जी उनसे सपने में आकर बोले, प्रेमानंद महाराज जी से भूख लगी है। तो ये सपने में देखा तो वो कहते हैं, तुरंत हमने ठाकुर जी के लिए भोग बनवाया और अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से पवाया और फिर देखा कि भगवान खुश हो रहे हैं। भोग और पदार्थ का अर्थ प्रेम होता है। भगवान को हमारी थालियाँ और पदार्थ नहीं चाहिए, उन्हें केवल भक्त का भाव और प्रेम चाहिए। और प्रेमानंद जी कहते हैं, और अगर भोग में प्रेम नहीं है तो सोना चांदी के बर्तन भी व्यर्थ हैं। और यदि हृदय में प्रेम है तो मिट्टी के पात्र भी प्रभु को अच्छे लगते हैं। इसीलिए भोग और सेवा की 3 मुख्य बातें याद रखें। प्रेम से भोग अर्पित करना, भोग के समय पर्दा लगाना और अपने हाथों से खिलाना। सेवा में भगवान तक पहुंचने का प्रेम ही सबसे सरल मार्ग है। हम जितने भाव और समर्पण से ठाकुर जी की आराधना करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और ठाकुर जी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये विचार यही समाप्त करती हूँ। मेरे ठाकुर जी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए। राधे।